धर्म और अध्यात्म के प्रखर प्रकाश से अखिल विश्व को आलोकित करने वाले और विश्व गुरु के रूप में सारे संसार में पूजे जाने वाले भारतवर्ष के हृदय में विराजमान मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक रायसेन महानगर के माता सीता के श्री चरणों की पावन रज से परम सिद्ध सियावास नगर के दशहरा मैदान के इस परम पुण्य स्थान पर शोभायमान समस्त विप्रजनों और परम सम्मान्य अतिथिगणों को मैं आलोक दुबे परमात्मीय प्रणाम करता हूँ और परशुराम जयंती की आप सभी को कोटिशः शुभकामनाएं देता हूँ। सम्मानीय महानुभाव, वैशाख शुक्ल तृतीया का आज परम पावन दिवस है। आज से लाखों वर्ष पहले त्रेता युग में महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उन्हें एक वरदान दिया था और इस वरदान के परिणाम स्वरूप जमदग्नि की अर्धांगिनी रेणुका के गर्भ से आज के ही दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम ने सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु के छठवें अवतार के रूप में जन्म लिया था। भगवान परशुराम का यह अवतरण सृष्टि के परम कल्याण के लिए था। भगवान परशुराम का मूल नाम राम था। भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें परशु नामक अपना दिव्यास्त्र प्रदान किया था और तभी से उनका नाम परशुराम पड़ गया था। भगवान परशुराम की आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र और महर्षि ऋचिक के आश्रम में हुई थी। महर्षि ऋचिक ने जहाँ शांग नामक दिव्य धनुष भगवान परशुराम को प्रदान किया था, वहीं महर्षि कश्यप से उन्हें अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ था। कैलाश पर्वत स्थित भगवान शिव के आश्रम में रहकर भी उन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। देवादिदेव महादेव ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण के त्रैलोक्य विजय कवच के साथ साथ और भी अनेक अनेक सिद्धियां प्रदान की थीं। ब्राह्मण श्रेष्ठ भगवान परशुराम का शस्त्र विद्या में कोई सानी नहीं था। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथियों को उन्होंने शस्त्र विद्या प्रदान की थी। हाँ, महाबली कर्ण को परशुराम जी से श्राप भी मिला था। वह प्रसंग कुछ इस तरह था कि कर्ण यह बात नहीं जानता था कि वो जन्मजात क्षत्रिय है। वह स्वयं को शूद्र समझता था और अपने शूद्र होने के तथ्य को छिपाते हुए उसने परशुराम जी से ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान परशुराम को जब कर्ण के शूद्र होने का पता चला था तो उन्होंने कर्ण को यह श्राप दिया था कि जब भी कभी कर्ण को परशुराम जी से प्राप्त शस्त्र ज्ञान की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, वह ज्ञान कर्ण के लिए किंचित काम नहीं आएगा। और हुआ भी वही था। महाभारत की रणभूमि में जब कर्ण गांडीवधारी अर्जुन के सामने था और ब्रह्मास्त्र की उसे परम आवश्यकता थी, पर उस निर्णायक अवसर पर कर्ण ब्रह्मास्त्र संबंधी ज्ञान विस्मृत कर बैठा था और परिणामतः अजय कर्ण युद्ध भूमि में अर्जुन के हाथों मारा गया था। सम्मानीय महानुभाव, महर्षि जमदग्नि और रेणुका को 5 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई थी। उनमें भगवान परशुराम का क्रम सबसे अंतिम था, यानी 5 पुत्रों में भगवान परशुराम सबसे छोटे थे। परशुराम के भाइयों के नाम रुक्मवान, सुषेण, वसु और विश्वावसु थे। ये चारों भाई परशुराम जी के ही हाथों मारे गए थे। यही नहीं, माँ रेणुका का वध भी परशुराम जी के हाथों हुआ था। वह विचित्र प्रसंग यह था कि एक बार हवन के लिए बैठे महर्षि जमदग्नि ने पत्नी रेणुका को हवन कार्य हेतु गंगा जल लाने का आदेश दिया था। जब रेणुका गंगा जल लेने गंगा तट पर पहुंची थी तो वहां गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करता देख मोहित हो गई थी और कुछ क्षण के लिए खुद को भी भूल गई थी। इस बीच महर्षि जमदग्नि का हवन काल बीत गया था। रेणुका के कृत्य को मानसिक व्यभिचार और पति की आज्ञा की अवहेलना मानते हुए महर्षि जमदग्नि ने क्रोध के प्रचंड आवेग में अपने पुत्रों को रेणुका का वध करने का आदेश दिया था। 5 पुत्रों में से 4 तो यह दुस्साहस ना कर सके थे, पर भगवान परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए मां रेणुका सहित चारों भाइयों का भी वध कर डाला था। भाई इसलिए मारे गए थे क्योंकि अपनी मां को बचाने वे परशुराम जी के रास्ते में आए थे। परशुराम जी के लिए पिता की आज्ञा सर्वोपरि थी और इस आज्ञा पालन में उन्होंने अपनी मां सहित भाइयों की जीवन लीला भी समाप्त कर दी थी। परशुराम जी के इस कार्य से पिता जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने परशुराम जी से वरदान मांगने को कहा था। परशुराम जी ने अपने बुद्धि कौशल का प्रयोग करते हुए मां रेणुका और चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का वर मांगा था और अपने पिता से वरदान स्वरूप यह भी अनुरोध किया था कि अपनी मां और भाइयों की हत्या संबंधी स्मृति पूर्णतः नष्ट हो जाए, यानी इस विषय में किसी को भी कुछ याद न रहे। वरदान फलीभूत हुआ था और परशुराम जी का संपूर्ण परिवार पहले की तरह उनके सामने था। परशुराम जी के परम प्रतापी पिता महर्षि जमदग्नि को देवराज इंद्र ने कामधेनु गाय कपिला प्रदान की थी। यह परम अद्भुत गाय हर मनोकामना पूर्ण करती थी। एक बार हय्य वंशी राजा सहस्त्रार्जुन वन में आखेट करता हुआ संयोगवश अपनी सेना के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम में पहुंच गया था। महर्षि जमदग्नि ने अपनी कामधेनु कपिला द्वारा राजा सहस्त्रार्जुन और उसकी संपूर्ण सेना का जो अद्भुत स्वागत सत्कार किया था, राजा सहस्त्रार्जुन कामधेनु कपिला का यह चमत्कारी प्रभाव देख दंग रह गया था और उसके मन में कपिला को पाने का लोभ जागा था। और फिर क्या था, राजा सहस्त्रार्जुन बलपूर्वक कपिला को वहां से लेकर चला गया था। जब यह बात परशुराम जी को पता चली थी तो वो आग बबूला हो गए थे और क्रोध के इसी प्रचंड आवेग में वे राजा सहस्त्रार्जुन की ओर कूच कर गए थे।
राजा सहस्त्रार्जुन परशुराम जी के प्रकोप से बच नहीं सका था। परशुराम जी ने अपने दिव्यास्त्र से सहस्त्रार्जुन की समस्त 1 सहस्त्र भुजाएं काट डाली थीं और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। पर किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ था। तत्पश्चात सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने परशुराम जी की अनुपस्थिति में जमदग्नि मुनि के आश्रम पर धावा बोल दिया था और ध्यानस्थ मुनि जमदग्नि को मौत के घाट उतार दिया था। परशुराम जी के क्रोध का अब कोई पारावार नहीं था। अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने उन्होंने इस संपूर्ण धरा को क्षत्रिय रहित करने का संकल्प लिया था और एक बार नहीं पूरे 21 बार उन्होंने इस संपूर्ण पृथ्वीलोक से हय्यै वंशीय क्षत्रियों का सर्वनाश किया था। अंत में महर्षि ऋचिक ने परशुराम जी की इस प्रचंड प्रतिशोधाग्नि को शांत किया था। तदोपरांत परशुराम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था और देवराज इंद्र के समक्ष अपने समस्त शस्त्र त्याग दिए थे। सप्तद्वीप युक्त पृथ्वीलोक को उन्होंने महर्षि कश्यप को सौंप दिया था और स्वयं महेंद्र पर्वत पर अपनी तपस्या में विलीन हो गए थे। अमृतत्व का वरदान प्राप्त परशुराम जी आज भी भूलोक पर विचरण करते हैं, पर उन्हें देख पाने की हमारे अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए। जो अपने तपोबल से हमने यह सामर्थ्य अपने अंदर उत्पन्न कर ली तो भगवान परशुराम साक्षात स्वरूप में हमारी आंखों के सामने होंगे। सम्मानीय महानुभाव, हम कोई साधारण मनुष्य नहीं, हम भगवान परशुराम जी के ही वंशज हैं, हम उन्हीं की संतान हैं। पर ब्राह्मणों की परम श्रेष्ठता और उनके मान और सम्मान की जो महान विरासत परशुराम जी ने हमें सौंपी थी, उसे हम कायम नहीं रख पाए हैं। त्याग और तप पर व्यक्तिगत स्वार्थ हावी होते गए हैं। आचरण शनह शनह धर्म विमुख होते रहे हैं और समय के एक पड़ाव पर आकर ब्राह्मण मानो श्रीहीन हो गए हैं। हमारे इस अधोपतन के लिए कोई और नहीं, हम खुद ही जिम्मेदार हैं। परशुराम जयंती के आज इस परम पावन अवसर पर परम आवश्यकता इस बात की है कि हम फिर से अपने उस परम स्थान को प्राप्त करने का संकल्प लें, अपने आचरण का परिष्कार करें, लोभ मोह और स्वार्थ जैसे दोष और दुर्गुणों से ऊपर उठकर अपने आत्मबल को ऊपर उठाएं, अपनी अंतरात्मा को निर्मल बनाएं। समाज के संरक्षण का, इस देश और दुनिया के पथ प्रदर्शन का महान दायित्व हमारे कंधों पर है। भारत को फिर से विश्व गुरु के उस परम पद पर पहुंचाने का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है। स्व परिवर्तन और युग परिवर्तन की शपथ हम आज उठाएं और भगवान परशुराम के आदर्श वंशज बनकर हम दिखाएं। भगवान परशुराम जी के लिए इससे बढ़कर हमारी कोई भेंट नहीं होगी और परशुराम जयंती मनाए जाने की इससे बढ़कर कोई सार्थकता नहीं होगी। एक बार मेरे स्वर में अपना स्वर मिलाएं, बोलिए भगवान परशुराम जी की जय, भगवान परशुराम जी की जय, भगवान परशुराम जी की जय।